जय हिंद दोस्तों। शिक्षा प्लेटफॉर्म के ऑनलाइन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज से हम लोग बीटीसी या फिर DL.ED कह लो, उसके सेकंड सेमेस्टर के जो मैथ के पोर्शन है उसी को देखने वाले हैं। इसमें हमारा पहला चैप्टर है 3 अंक की संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ। 3 अंक तक की संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ आपके परीक्षा में पूछेगा। तो आइए शुरू करते हैं। उम्मीद है क्लास पसंद जरूर आएगी आप लोगों को। देखिए एलसीएम एक्चुअल में होता क्या है, एलसीएम और एचसीएफ। सबसे पहले हमें यही जानना है कि एलसीएम होता क्या है। एलसीएम मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ये कह लो कि वह छोटी से छोटी संख्या, एक अंक दिया रहता है, जैसे मान लो 2, 3 और 6 दे दिया है। तो एलसीएम में होता है कि वह छोटी से छोटी संख्या, जैसे छोटी संख्या कोई भी हो, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें इसका विभाग चला जाए, इसका विभाग चला जाए और इसका विभाग चला जाए, मतलब विभाजित हो जाए। अर्थात ये संख्या इन संख्याओं से विभाजित हो जाए। ये छोटी से छोटी संख्या कौन सी हो सकती है जो इन तीनों से विभाजित हो जाए, वही एलसीएम होता है। तो अब देखिए इसमें क्या होता है कि एलसीएम हमें इसका निकालना पड़ता है। जब निकालेंगे तो इसे हमें भाग देना होता है। इसमें देखिए अगर हम 2 से भाग देंगे, 1 बार जाएगा, 3 आ जाएगा, ये भी 3 आ जाएगा, कट जाएगा। 2 से इसमें भाग देंगे, 2 3 6 हो जाएगा। 2 से इसमें देंगे 1, ये इसमें 2 नहीं जाएगा 3 में, तो हम उसको ऐसे ही उतार लेते हैं। इसके बाद फिर 3 से करेंगे, फिर 1 आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा। इसका मतलब है कि जब तक नीचे 1 ना आ जाए तब तक हमें कटाना है। किसी भी संख्या से कटे, या अकेले कटे या साथ में लेके कटे, लेकिन कटना चाहिए। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका मल्टीपल करते हैं। जब इसका गुणा करेंगे तो 2 गुणे 3 होगा, अर्थात कितना आया 6। इसका मतलब है कि 6 एक ऐसी छोटी संख्या है जिसमें 2 से भी भाग चला जाएगा, 3 से भी चला जाएगा और 6 से भी चला जाएगा। यही हमारा क्या हुआ, एलसीएम हुआ। अर्थात कि ये 6 जो है वो सबसे छोटी संख्या है। इससे छोटी संख्या कोई भी नहीं है। आप देख लीजिए 5 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया। इससे छोटी संख्या यही है 6 से। और ये 6 से इसमें जाएगा, किसी में भी नहीं जाएगा। 3 से इसमें जाएगा लेकिन और किसी में नहीं जाएगा। 2 से इसमें जाएगा लेकिन और किसी में नहीं जाएगा। अर्थात 6 ही एक ऐसी संख्या है सबसे छोटी जो 2, 3 और 6 तीनों से क्या होगी, विभाजित हो जाएगी। यही हमारा क्या है, एलसीएम है। ध्यान रखिएगा ये सबसे छोटी संख्या है जो इन तीनों से विभाजित होगी। इससे बड़ी जैसे हम 12 लेंगे, ये भी 2 से कट जाएगा, 3 से भी कटेगा और 6 से भी कटेगा। तो इससे भी आगे जाएंगे तो 18 हो जाएगा। इससे आगे जाएंगे तो 24 भी हो सकता है। इससे आगे पता नहीं कहाँ तक होगा। लेकिन एलसीएम में होता क्या है, हमें छोटी संख्या निकालना होता है। छोटी संख्या निकालने के लिए जब इसका मल्टीपल हम करेंगे, भाग दे के कटा के एलसीएम निकालेंगे, तो जो भी आएगा गुणनखंड वही सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। ठीक। अब देखिए पहले छोटी संख्या और बड़ी संख्या हमें देखने से पहले हमें कुछ तथ्यों को जानना जरूरी होता है। जैसे एलसीएम ही निकालना है तो एलसीएम जानने से पहले हमें यह जानना होगा कि एक होती है अभाज्य संख्या, एक होती है भाज्य संख्या।
एक्चुअल में ये है क्या, आपके सिलेबस में है ये, और दिया भी है, क्वेश्चन में भी पूछता है कि अभाज्य संख्या क्या है और भाज्य संख्याएं क्या है। तो अभाज्य संख्या, इसको हम ये कह सकते हैं कि एक ऐसी संख्या जो एक और स्वयं से कट जाए, जो इसको लिख सकते हैं ऐसी संख्या जो एक और स्वयं से विभाजित हो, वही अभाज्य है। ध्यान रखिएगा, एक और स्वयं के अलावा किसी भी संख्या से वह संख्या नहीं कटना चाहिए। एक और स्वयं के अलावा अगर किसी संख्या से वह कट रही है तो वह अभाज्य संख्या नहीं होगी। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया। अब ये ध्यान दीजिए, एक क्यों नहीं हो रहा है, एक अभाज्य संख्या क्यों नहीं है? क्योंकि एक सिर्फ एक से कट रही है। अभाज्य संख्या में कम से कम 2 संख्याओं से कटना चाहिए, कम से कम 2 संख्या से, एक तो एक से और एक स्वयं से। जिसका जो भी संख्या 2 संख्या से नहीं कटेंगी वह अभाज्य संख्या नहीं होगी। 2 से कटना चाहिए, 2 संख्याओं से कम और ज़्यादा से ज़्यादा भी 2 संख्याओं से ही कटना चाहिए। 2 से ज़्यादा अगर कटेगा तो वह अभाज्य संख्या नहीं होगी, और अगर 2 से कम भी कट रहा है तो वह भी अभाज्य संख्या नहीं होगी। एक 2 संख्या से कम कट रहा है, एक ही से कट रहा है, इसलिए यह अभाज्य नहीं है। 2 देखिए, एक तो एक से कट जाएगा और एक तो स्वयं 2 से कट जाएगा, इसलिए ये है। 3 भी ऐसे ही एक से कटेगा और स्वयं से कटेगा। 5 भी एक से कटेगा और स्वयं से कटेगा। तो ये संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं। अब आता है भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं क्या है? जो ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अतिरिक्त, ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं, स्वयं माने अपने से, इसके अतिरिक्त किसी भी संख्या से विभाजित हो जाए तो वह भाज्य संख्या होगी। जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी भी संख्या से विभाजित हो जाए तो वह भाज्य संख्या होगी। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल के लिए 4 हो गया, 15 हो गया, 9 हो गया, कोई भी संख्या ले लीजिए, चाहे सम हो या विषम हो, उससे मतलब नहीं है, केवल भाज्य होना चाहिए। ये देखिए, जैसे 4 है, 4 एक तो एक से कटेगा, एक तो 2 से कटेगा, एक तो 4 से कटेगा, तो ये भाज्य है। 15 एक तो एक से कटेगा, एक 3 से कटेगा, 5 से भी कट जाएगा और 15 से भी कट जाएगा, तो ये क्या है? भाज्य है। इस तरह 9 भी है, 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 9 से कटेगा, तो ये क्या है? भाज्य संख्या है। अब एलसीएम में अगला पार्ट आता है। हमने अभाज्य संख्याएं देख ली। ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं से विभाजित हो जाए वह अभाज्य संख्या है। ध्यान रहे कि एक और स्वयं के अलावा किसी भी संख्या से विभाजित ना हो।
इसमें कम से कम 2 संख्याओं से विभाजित होना जरूरी है। 2 से अगर कम है तो भी वह अभाज्य संख्या नहीं होगी। जैसे एक अभाज्य संख्या की श्रेणी में नहीं आता क्योंकि इसका फैक्टर 1 ही है। अब अगला है भाज्य संख्या। ऐसी संख्या जो 1 और स्वयं के अतिरिक्त, ध्यान रखिएगा, 1 और स्वयं के अतिरिक्त किसी भी संख्या से विभाजित हो जाती है तो वह भाज्य संख्या कहलाती है। अब अगला हम लोग देखेंगे एलसीएम में ही। एलसीएम को अगर हम लोग देखते हैं तो इसको लिखा जाता है, एलसीएम को लघुत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक। तो लघुत्तम मतलब, लघु मतलब होता है छोटा, समापवर्तक माने समान, जो अपवर्तक है। अपवर्तक, अब इसमें 2 हो गया, एक तो अपवर्तक हो गया, एक तो समान मतलब समापवर्तक। तो देखिए, एक होता है अपवर्तक, एक होता है समापवर्तक। अब अपवर्तक और समापवर्तक क्या है, हमें ये भी देखना है। तो अपवर्तक किसे कहते हैं? देखो, इसके अपवर्तक जो होता है, अपवर्तक का अर्थ होता है विभाजक। जिन संख्याओं में कोई संख्या पूरी पूरी विभाजित हो जाए, जिन संख्याओं से कोई भी संख्या, इसको लिख सकते हैं, जिन संख्याओं से कोई भी संख्या पूरी तरह विभाजित हो जाए, पूरी तरह लिख सकते हैं इसको, विभाजित हो जाए, शब्दों को ध्यान दीजिएगा, वह अपवर्तक होता है। देखिए, अगर जैसे की बात किया जाए, एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं 4 के अपवर्तक कौन कौन से हैं? तो एक देखिए, 4 1 से भी कटेगा, 2 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा। ले लीजिए, जैसे हो गया 16, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 8 से कटेगा और 16 से कट जाएगा। 36 ले लिए, 1 से कट जाएगा 36, 2 से भी 18 दूना 36 हो जाएगा, 3 से भी कटेगा, 12 3 36 हो जाएगा, 4 9 36, 4 से भी कटेगा, 6 6 36, 6 से भी कटेगा, 9 4 36, 9 से भी कटेगा, 12 3 36, 12 से भी कटेगा और 18 दूना 36 और 36 से भी कटेगा। तो ये जो कट रही है, 1 से कट रही है, 2 से कट रही है, 3 से कट रही है, 4 से कट रही है, 6 से कट रही है, 8 9 से, 12 से, 18 से और 36 से, ये सभी संख्याएं इसके अपवर्तक हैं। अर्थात इन संख्याओं से ये संख्या पूरी तरह विभाजित हो जाती है। जिन संख्या से कोई भी संख्या पूरी तरह विभाजित है, जिन संख्या मतलब इन संख्याओं से कोई भी संख्या, मान लीजिए यही संख्या है, पूरी तरह विभाजित हो जाए, वही उसका क्या है? अपवर्तक है। बात समझ में आई? अपवर्तक। अब देखिए, एक होता है समापवर्तक। तो समापवर्तक की अगर बात की जाए, इसी में देख लीजिए, जैसे 3 संख्याएं दे दिया, 1 2 3, एक 4 दिया है, एक 16 दिया और एक 36, कह दिया कि इन संख्याओं का समापवर्तक बताइए। तो समापवर्तक देखिए, इनमें जो जो संख्याएं मिलेंगी वही समापवर्तक है। समान मतलब होता है समान। अपवर्तक अर्थात जिन संख्याओं का अपवर्तक समान हो वही समापवर्तक हो जाएगा। एक हिसाब से कॉमन समझ लीजिए। समापवर्तक मतलब होता है कॉमन मल्टीपल।
कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल देख लीजिए, समापवर्तक एक मिल रहा है तो एक हो गया, और क्या मिल रहा है, दो भी मिल रहा है, दो हो गया, और चार भी मिल रहा है तो चार हो गया। अर्थात समापवर्तक केवल एक, दो और चार है। इन तीनों का समापवर्तक एक, दो और चार है। इससे ज़्यादा समापवर्तक कोई नहीं है। अर्थात इसमें समापवर्तक अगर पूछेगा तो ये ऐसी संख्याएं हैं जो जिससे ये तीनों जो संख्या दी गई हैं वो कट जाएंगी। चार के ऊपर होगा तो चार से कोई संख्या, उसके ऊपर 8 ले लीजिए तो इसमें कटेगा नहीं, 6 ले लीजिए नहीं कटेगा। कटेगा नहीं मतलब इसका इसमें भाग जाना चाहिए, इसका इसमें नहीं जाना चाहिए। तो ये हो गया समापवर्तक। चलिए देखते हैं, हमने पढ़ा क्या एलसीएम। एलसीएम का मतलब क्या होता है, और एलसीएम में जो भी लगता है, अभाज्य संख्या क्या होती है, एक भाज्य संख्या क्या होती है, एक अपवर्तक क्या है और एक समापवर्तक क्या है। एलसीएम और एचसीएम में इतना ही आता है, इसके अलावा और कुछ नहीं पूछता। तो अब चलिए हम लोग देखते हैं कि एलसीएम लगाया कैसे जाता है। जैसे प्रश्न दिया 12, 9 और 25 का लसा बताइए। 12, 9 और 25 का एलसीएम निकालना है। तो 12, 9 और 25 का एलसीएम देखिए, इसको निकालते कैसे हैं। हमने लिख लिया 12, 9 और 25। अब इसे हमें इसी तरह बनाना है, ठीक। इस तरह बनाने के बाद अब हमें इसमें भाग देना है बारी बारी से सभी संख्याओं से। तो हम लोग एक से न शुरू करके, एक तो सभी से कट जाएगा फिर वही आएगा, तो हम सबसे पहले 2 से शुरू करते हैं। हमें देखना है कि इन तीनों संख्याओं में क्या कोई संख्या 2 से कट रही है। अगर कोई संख्या 2 से कट रही है तो हमें उसे कटाना है। देखिए 2 से हम कटा रहे हैं। 2 से अगर इसमें 12 भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 छक्के 12, भागफल कितना आया, 6 आया। जो आएगा वही हमें लिखना है। तो 2 छक्के 12, 6 आ गया। अब 2 से 9 कटेगा नहीं, 9 को ऐसे ही लिख लेंगे। 25 भी नहीं कटेगा, उसको भी उतार लिया। अब हम देखेंगे कि क्या इसके आगे भी 2 से कटेगा। तो 2 से बिल्कुल कटेगा, 2 तिया 6, 3 बार गया तो 2 तिया 6। इसके बाद 9 तो नहीं कटेगा, 25 भी नहीं कटेगा। अब 2 से कोई भी संख्या नहीं कटेगी। तो अब हमें इसे आगे देखना है। आगे हम अब 2 के बाद 3 से देखते हैं। 3 से कटेगी, हाँ बिल्कुल कटेगी। 3 एक्का 3 और 3 तिरिक्का 9, और 25 नहीं कटेगा, 25 डाल देंगे। फिर 3 से कट सकता है, जी हाँ बिल्कुल कट सकता है। 3 रखेंगे, 1 आ ही जाएगा। इसके बाद 3 में 1 का 3 में भाग देंगे तो 1 ही आएगा, 25 डाल देंगे। अब कोई संख्या 3 से नहीं कटेगी। अब हमें 4 से देखना है। 4 से भी नहीं कटने वाली है, तो अब हम 5 से देखेंगे। 5 से देखेंगे तो 1 आ जाएगा, ये तो 1 है ही है। 5 बचे 25 हो गया, बिल्कुल कट गया। अब उसके बाद फिर हम 5 से कटाएंगे। ध्यान रखिए, जब तक 1 ना आ जाए तब तक हमें कटाना है। जब तक संख्या में 1 ना आ जाए तब तक हमें कटाना है। और 1 आ गया, अब हमें एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए हमें इन्हीं का क्या करना है, गुणनखंड करना है। जितनी बार दिया है उतनी बार लिख लो। 1 2 2 हो गया, 3 हो गया, सॉरी 3 जो है वह 2 बार है,
5 हो गया और 5 हो गया। तो इस तरह से अब हमें इसका गुणनखंड करना है। 2 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। 2 दूना 4, 4 में 3 का गुणा करेंगे तो 12 आएगा। 4 तिया 12, 12 में 3 का करेंगे 36 आएगा। 36 में 5 का गुणा करेंगे तो देखिए कितना आ रहा है, 36 गुणे 5, 5 छक 30, 5 तिया 15, 3 18, 180। फिर इसमें एक 5 और है, गुणा करिए, 18 पच्चे 90, 900। कितना आ गया, 900। यही हमारा क्या है, LCM। LCM मतलब कि